तो स्टार्ट। स्लाइड विजिबल है? यस। ओके। देन मैंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ एटॉमिक वेट्स, नोन वैल्यूज इंसर्ट कर दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए थे एक्चुअली। जैसे कि कार्बन का 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे गलत किया है। इट इज नॉट 16, इट इज व्हाट 1 ग्राम पर मोल। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। पोटेशियम 39। कैल्शियम 40। कॉपर 63.5। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23। एटॉमिक वेट ऑफ मर्क्यूरी 200। एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको रिमेम्बर करना है। ये पहला फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ये मैं पहले दिन ही पढ़ाया था। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आपको सिंपल W/M करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, तो कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल W/M करोगे। मतलब क्या, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो यहाँ पे ग्राम्स में होता है ये शुरुआती ऊपर वाला न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होता है, एटॉमिक वेट। अगर वो आप एक आध एटम एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो एटॉमिक वेट ले लो, और कोई मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो। तो ये सिंपल बात होती है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला होता है गैसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं, इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आप गैस ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी गैस, जैसे कि सपोज CO2 है, ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन है, H2 है, जो भी गैस आपको पता है दुनिया में, N2 है, तो उनका वॉल्यूम, ठीक है, इन गैस का वॉल्यूम अगर आपने STP कंडीशन लगा दी। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है, टेम्परेचर आपको लेना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो 10 के नॉलेज से आपको पता होना चाहिए, इट इज 273 केल्विन। तो इतना आपका टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर आपका चाहिए 1 एटमॉस्फियर। तो इतना अगर कंडीशन लगा दिया तो हर एक गैस का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी गैस, अगर आपने 1 मोल ले लिया, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होगा, कितना होगा 22.4। ये डिजिट आपको भूलना नहीं है किसी भी मोल के कैलकुलेशन के वक्त। मतलब दुनिया का कोई भी गैस विल ऑक्यूपाई व्हाट 22.4 लीटर्स व्हेन इट इज 1 मोल एट STP कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन DM क्यूब। दैट मीन्स 1 DM क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 DM क्यूब इज नथिंग बट व्हाट 1 लीटर, ये भी आपको याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 DM क्यूब ऊपर लिखना है, नीचे 22.4 लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे उस गैस के। तो ये सेकेंड फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी पार्टिकल्स आपको दे दिए, जितने भी पार्टिकल है वो ऊपर लिख दो। अगर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास, तो डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब वो कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला रिमेम्बर करना है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। और फोर्थ फॉर्मूला वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। So these are the formulas that you have to remember while solving the problems. यहाँ पे जो बताया मैंने वो क्लियर है बच्चों। यहाँ पे बताया हुआ कि दुनिया में कोई भी गैस ले लो, कंडीशन लगा दो, कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फियर, और 1 मोल अगर आपने गैस लिया है तो सबका वॉल्यूम फिक्स होगा, कितना होगा वो 22.4 लीटर्स। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इन द वर्ल्ड विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स
एट एसटीपी, और एसटीपी आपको पता है, एसटीपी अगले स्लाइड में मैंने इंसर्ट कर दिया है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ तक ठीक है? एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 1 एटमॉस्फियर। तो 1 एटमॉस्फियर नहीं तो 101.325 किलो पास्कल। तो ये पास्कल के यूनिट में भी प्रेशर होता है। पास्कल इज व्हाट? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले एटॉमिक वेट्स बताए, उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूला पे स्लाइड पे मैं हर बार लेके जाऊंगा आपको और यहाँ पे पढ़ा दूंगा। पहले मुझे ये क्लियर चाहिए कि ये फंडा गैस वाला क्लियर है। यस सर। तो दुनिया का कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम 22.4 होगा, पक्का। तो यहाँ पे हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम मेंशनिंग, हाउ मेनी molecules of water H2O are there in 54 gram of water H2O। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई बता दे मुझे आंसर कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। पहले तो आपको H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या, वो बता दो मुझे सिर्फ। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो कैसे निकालेंगे? दैट इज N इज इक्वल टू W अपॉन M। हाँ या ना? तो वेट कितना दिया है बता दो। 54 ग्राम। 54 ग्राम। तो उसको डिवाइड करना है मोलर मास से। कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर? H2O, hydrogen is 2, oxygen is 16, so it is what? 18. Yes or no? So it is यस सर। 54 divided by 18, so it is definitely what? 3 moles. Then can I write here one sentence, 1 mole of water? ठीक है, मैं 3 मोल ऑफ वाटर की नहीं कर रहा बात। 1 मोल ऑफ वाटर is having or contains, 1 mole of water contains कितने मॉलिक्यूल? जस्ट इसकी बात कोई बता दे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा बताना। बाकी 1 मोल ऑफ H2O और 1 मोल ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में 1 मोल कितने मॉलिक्यूल होता है? वन मोल, एनीबडी? 1 mole of H2O contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules। हाँ या ना? यस सर। therefore मैथ्स का therefore लगा दिया, 3 moles of H2O will contain, बता सकते हो? 3 into Avogadro number, that means 3 into Avogadro number ऐसे दिखाते हैं Na Avogadro number, 3 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules, that means कितने molecules? 18.066 into 10 raised to 23 molecules। क्लियर है बच्चों? न्यूमेरिकल क्या था, क्या पूछा था? कि उन्होंने पूछा था कि 54 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने सिर्फ उसका क्या कैलकुलेट किया? मोल्स कैलकुलेट किया।
एक मोल में इतने होते हैं, तो 3 मोल में 3 गुना होंगे। यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करो और मोल कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मोल कॉन्सेप्ट एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of NH4Cl, that is अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के इतने मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना है। तो एनीबॉडी ऑफ यू कैन टेल मी आंसर, क्या कैसे बता सकते हो? कोई आंसर बता सकता है जल्दी से? कि इतने मॉलिक्यूल मतलब कितने मोल ऑफ NH4Cl? 1 mole. 1 mole. So 1 mole का mass will be equal to its molar mass. Yes or no? Yes. तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहले ट्राई कर लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऊपर एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, चलो जल्दी से देख लो। फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखो कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हैं, तो ये फॉर्मूला है जो आपको इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन व्हाट? 6.022 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं? तो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, दैट मींस 1 मोल। ठीक है, तो मास ऑफ, दैट इज वेट ऑफ, मास कहो या वेट कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, NH4Cl will be equal to number of moles into its molar mass। आपको पता है ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो आपको पता होना चाहिए N is equal to W/M। तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट इन ग्राम्स कैसे निकलेगा? W is equal to N into M। हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल बात हो गई। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1 है। मोलर मास बता दो NH4Cl का, वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं NH4Cl। तो कैन यू टेल मी N का कितना लेना है? 14 प्लस 4 हाइड्रोजन के लिए प्लस 35.5। तो बता सकते हो? (53.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम्स पर मोल। तो इतना ग्राम होता है 1 मोल में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 53.5 ग्राम पर मोल इज व्हाट? पर मोल नहीं आएगा अभी, डायरेक्ट सिंपल ये मोल था, ये 1 मोल था ना। डायमेंशनल एनालिसिस समझते हो? ये मोल था, मोल और मोल कट गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा? सिंपल ग्राम आएगा। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लेक्सिटी आते जाएगी, आप सिर्फ देखते जाओ ये कैसे होता है। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 12.044 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात की है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स आपको पता है, एटम्स कितने हैं, तो आपको उसका कैलकुलेट करना है मास। तो बता दो, कोई बता सकता है यहाँ पे कैसे प्रोसीड करूं? तीसरा न्यूमेरिकल चल रहा है बच्चों। कैन आई So कैलकुलेट first we have to find out the number of moles. यस,
तो नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स can be found out using our simplest of formula, that is what, 12.044 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23. तो 23 कटिया और ये कितने आ गए, तो एग्जैक्टली 2 मोल्स आ गए. अब कैन यू टेल मी मास ऑफ ऑक्सीजन जो दिया है, वो ऑक्सीजन का मास कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, इट्स मोलर मास. मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे फॉर्मूला में ही गलती करेंगे. मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोल्स 2 है, मोलर मास बता दो ऑक्सीजन का कितना लेंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16. एटम ऑफ ऑक्सीजन. So we are talking about two different things. Atom of oxygen is 16 gram per mole. And molecule of oxygen, can you tell me? 32 grams per mole. Yes or no? Yes, sir. Okay. So this is the thing. Here they are talking about atoms. So it is what, 16. So it is definitely 32 grams is the answer. चलो क्वेश्चन नंबर आगे, फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आप ही अभी थोड़ा सा बताने लगो तो मुझे थोड़ा मजा आएगा सॉल्व करते वक्त, नहीं तो फिर मैं ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट द केस. हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ NH3. देखो यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है और मास किसका दिया है, अमोनिया का, दैट इज 36 ग्राम ऑफ NH3. तो कैन यू टेल मी हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन. फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ कोर्स. यस, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो N इज इक्वल टू W अपॉन M. तो टेल मी 36 डिवाइडेड बाय कितना करूं, वेरी गुड स्मृति, इट इज 17. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा. तो ये लगभग आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 17, 2.118 कर लेता है, 2.118 मोल्स. Sir, हाँ, can't we just round it off and write as 2 moles? एक्चुअली यहाँ पे 2 मोल्स अगर कंसीडर किया तो मोलर मास 18 लेना पड़ेगा. तो Oh, 18 तो मोलर मास है नहीं, तो यहाँ पे 2.118 इज लाइक सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे हम उसको अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, वी कांट अप्रोक्सीमेट, okay. so we have to write 2.118. now how to solve further, अब आगे कैसे करेंगे, कि हमको पता है कि 1 मोल ऑफ NH3 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं.
So we can just write this as a sentence: 1 mole of NH3 contains 3 moles of hydrogen atom. Yes or no बता दो. ये सेंटेंस Yes, समझे sir. तो ही आएगा. 1 mole of NH3 contains 3 moles of hydrogen atom. Then तो अगर 1 मोल में 3 मोल होता है तो अपने पास कितने मोल्स ऑफ NH3 है? 2.118 मोल्स ऑफ NH3 will contain 3 into 2.118. That means 6.35 आया ना. Atoms of hydrogen. 6.35 atoms of hydrogen. नहीं, गलत लिखा है मैंने. 6.35 moles of hydrogen. Yes or no? चलो 6.33 आया क्या? चलो 6.33 कर. 2.118 into 3, 6.35. 35 ही आता है बेटा. तो अभी तक तो आंसर सॉल्व नहीं हुआ बच्चों. आंसर कैसे सॉल्व करना है कोई तो बताए मुझे. आपको क्या पूछा है? हाउ मेनी एटम्स, नॉट मोल्स. हाउ मेनी एटम्स. तो कैन यू गिव मी ट्रिक टू सॉल्व हाउ मेनी एटम्स. अपने पास इतने हाइड्रोजन के मोल से ये पता है, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is 6.022 into 10 raised to 3 atoms of hydrogen. Yes, very good, Smriti. So definitely 6.35 moles of hydrogen will be is 6.35. हम उसको ऐसे लिख देते हैं 6.35 into Avogadro number, that is इतना to 10 raised to 20. So this into 6.022. तो लगभग it is 38.2397 into 10 raised to 23 atoms of hydrogen. अभी तक तो रिएक्शन आई भी नहीं. मोल कॉन्सेप्ट की रिएक्शन आएगी तब थोड़ा और मजा आएगा. अभी तक तो सिर्फ हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए. कितने मोल्स ऑफ NH3 में? तो 36 ग्राम ऑफ NH3 में. ये न्यूमेरिकल क्लियर है? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 4th था. ये 5th है. How many atoms of नहीं how calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules in 22.4 liters of methane.
Calculate the number of molecules in 22.4 liters of methane. चलो, how to proceed? अब यहाँ पे कंडीशन पहले तो उन्होंने मेंशन करती चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे कर दूं एट एसटीपी, दैट इज टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेंशन्ड है, एसटीपी. चलो बताओ, जिनको समझा था उसको मैंने क्या बोला था कि अगर एसटीपी कंडीशन है और आपके पास कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एट एसटीपी, मतलब क्या, टेम्परेचर आपने रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपने रखा है 1 एटमॉस्फेयर. तो अगर ये कंडीशन है तो आपके पास कितने मोल गैस है? तो डेफिनेटली यू आर हैविंग व्हाट, 1 मोल ऑफ गैस. सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू आर हैविंग? डायरेक्ट आंसर बताओ. 6.022 into Yes. 10 raised to Very 23. good, very good. So I can write here with the reason, as we know 1 mole of gas at STP occupies 22.4 liters of volume. Therefore, 1 mole of methane CH4 is 6.022 into 10 raised to 23 molecules of methane CH4. प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद, ये तो इजी था थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. फाइंड द, ये आपको करना है, मैं थोड़ा सा आपके लिए रुकूंगा यहाँ पे. फाइंड द नंबर ऑफ, स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ओनली स्मित इज गिविंग आंसर. पहले वो आदित्य था, अभी आदित्य भी नहीं है. आरोही इज कीपिंग क्वाइट. आरोही, Kunal, what this is going on? Find the number of molecules in 10 moles. 10. Okay, ये थोड़ा सा गलत हुआ. Find the number of atoms of H and S in 10 moles of H2S. This is the question. Find the number of atoms of hydrogen and sulfur in 10 mole of H2S, that is hydrogen sulfide. So I am waiting for your answer. टेन मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है आपके पास, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मॉलिक्यूल है आप पता कर सकते हो. टेन इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. यस और नो स्मिथ? लेकिन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर कितने हैं? We know 1 mole of H2S contains 2 mole of hydrogen atom
and 1 mole of sulfur atoms. ये सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है, बताओ. Am I right? Okay. So you're right. Yes. Then can you tell me कि 1 mole of H2S contains 2 mole of hydrogen atoms and 1 mole of sulfur atoms. And we are having what? We are not having 1 mole. We are having what? 10 moles. Therefore, 10 moles of H2S contains 20 moles of hydrogen. हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. 20 moles of hydrogen atoms. So 20 moles of hydrogen atoms मतलब कितने हाइड्रोजन एटम्स? तो 20 into Avogadro number. That's mean 20 into 6.022 into 10 raised to 23. That means 12.044 into 10 raised to 24 atoms of hydrogen. This will be the right answer. Now, can you tell it for sulfur atoms? How many sulfur atoms are there? 6.022 into 10 raised to 24. Yes, I done. think. Sulfur atoms. So sulfur atoms will be the same as what? H2S molecules, क्योंकि H2S में तो एक molecule में एक ही sulfur है, तो that means 1 mole of H2S contains 1 mole of sulfur. So definitely number of sulfur atoms, direct लिख देता हूँ, number of sulfur atoms is 6.022 into 10 raised to 23 atoms. ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया. दिस इज डन. चलो, तो यहाँ पे अब मुझे 1 मिनट दे दो, मैं कुछ MCQ लाता. स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस. देन कैन यू टेल मी, यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करता है, 16 का आंसर चाहिए मुझे. मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. 1 AMU stands for. So second one. Second one. It is 1/12 part of carbon atom C12. So 1 AMU basically it is 1/12 part of C12. And 1 AMU को हम नई लैंग्वेज में, मतलब नए फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? यूनिफाइड मास, दैट इज U. So it is what? Unified mass. This you have to also remember. Then the volume of gas at STP is this much. Volume of gas at STP is this much. The number of molecule present in it पूछा है. How will you solve this MCQ? First मैं आपको थोड़ा चांस देता हूं, उसके बाद I will tell. For 18 you are saying का अर्जुन, ये 16 का आंसर था.
एनीबडी? डी बताया, ठीक है, देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ कि मुझे बताओ, मैंने बोला था आपको 22.4 डीएम क्यूब इज 1 मोल, हाँ या ना? एंड 1 डीएम Yes, sir. क्यूब इज 1 लीटर, ठीक है। तो ये भी बताया था। तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि 22.4 डीएम क्यूब इज नथिंग बट 22,400 सीएम क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो 22,400 सीएम क्यूब इज नथिंग बट 1 मोल। तो उन्होंने क्या बोला, एसटीपी पे एक गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल 22,400 से डिवाइड कर दोगे, इसको, जो गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, मतलब क्या, 1.12 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 22400 इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही चाहिए। तो यहाँ पे इतना ही सॉल्व करना था, 1.12 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 22.400, that means this is also in cm cube and this is also in cm cube। तो ये मिल जाते हैं अपने को नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी एवोगैड्रो नंबर। तो कैन यू सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर? एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले स्मिथ। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लो। एवोगैड्रो नंबर तो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। Yes, very good, Smith. Very good. It is C answer. Yes.